भारत में, हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये कामना करते हैं कि भारत में भी अमेरिका जैसे दंगे हो जाएं। वो भारत में भी ऐसी तस्वीरें देखना चाहते हैं जो तस्वीरें आजकल आपको अमेरिका से देखने को मिल रही हैं। हमारे यहां ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो चीन के साथ टकराव में भारत को हारते हुए देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने ही देश से दुश्मनी निकालने का एक भी मौका छोड़ते नहीं, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चीन की बात हो या फिर अब अमेरिका में दंगों की बात हो। आप चीन के साथ साथ भारत के टकराव का ही ये उदाहरण लीजिए। भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार इस समय अपने ही देश की सरकार को कोस रहे हैं, अपने ही सेना पर फिर से सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी चीन के खिलाफ एक शब्द अब तक नहीं कहा है। आपने ये नोट किया होगा कि ये सारे लोग भारत सरकार, अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, कई लोग सेना की भी आलोचना कर रहे हैं, सेना के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति चीन के बारे में नहीं बोल रहा है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। इतना ही नहीं, ये लोग भारत और चीन के टकराव के बीच चीन का ही एजेंडा यहां पर चला रहे हैं। आपको याद होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के समय चीन का बचाव किया। हम जैसे जो लोग हैं, हम लगातार चीन पर सवाल उठाते रहे, लेकिन ये लोग वो हैं जो ये कहते रहे कि चीन की कोई गलती नहीं है। ये वो लोग हैं जो चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। चीन जो तस्वीरें इन्हें भेजता है, उन तस्वीरों को ट्वीट करते हैं, अपने न्यूज चैनल्स पर चलाते हैं और बताते हैं कि चीन में सब ठीक ठाक है। और चीन की बातों और तर्कों को न सिर्फ ये लोग सही मानते हैं, बल्कि इनका प्रचार भी करते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे देश में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की क्यों है जो चीन का साथ दे रहे हैं, और ये चीन का साथ दे क्यों रहे हैं, इसे हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें जरूर देखी होंगी। इन तस्वीरों के बारे में यह प्रचारित किया गया कि ये लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की तस्वीरें हैं। कई लोगों ने यह फेक न्यूज भी फैलाई कि कुछ भारत के सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया है, यह भी कहा गया। शनिवार को एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसके बारे में दावा किया गया कि लद्दाख में चीन के सैनिकों को भारत के सैनिक उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के तुरंत बाद कुछ और तस्वीरें वायरल हुई जिनके जरिए साबित करने की कोशिश हुई कि कुछ भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों ने बंधक बना लिया है। इसमें से एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत शेयर किया गया और इसे लेकर भारत सरकार को बहुत कोसा गया। ये तस्वीरें चीन के कुछ ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई थी। फिर से बता देते हैं, चीन के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें ट्वीट हुई थीं जिन्हें हमारे यहां के कई विपक्षी नेताओं ने शेयर किया। हालांकि भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर इन वीडियोस और तस्वीरों को खारिज किया है, इन्हें झूठा बताया है, फेक बताया। यानी कुछ लोग झूठी तस्वीरों के जरिए दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाना चाहते हैं और ये लोग अपने देश को हारते हुए देखना चाहते हैं। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ बातचीत में भी कहा कि इस मुद्दे को शांति से हल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें माहौल को बिगाड़ सकती हैं। हालांकि आप इसे चीन का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कह सकते हैं, जिसके जरिए चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है और इसमें चीन की मदद भारत का ही गिद्ध गैंग कर रहा है। अब हमने इस गैंग को एक नया नाम दिया है, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उसको तो आप जानते ही हैं, अलगाववादी जो है उनको भी आप जानते हैं, अर्बन नक्सल्स जो हैं उनसे भी हम आपका परिचय करवा चुके हैं। अब हम आपका परिचय कुछ नए लोगों से कराना चाहते हैं और ये नए लोग हैं पत्रकारिता के गिद्ध, वल्चर्स ऑफ जर्नलिज्म। ये लोग चीन को इतना पसंद करते हैं कि इन्हें चीन के खिलाफ भारत की सख्ती नजर नहीं आती, जबकि भारत पूरी मजबूती के साथ ये संदेश दे चुका है कि भारत ना तो चीन से लगी सीमा पर अपने इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बंद करेगा और ना ही इस इलाके से पीछे हटेगा।